आप सभी कैसे हैं? हम बात करेंगे हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज़ के बारे में और कुछ गाइडेंस यूनिवर्स मैसेज भी। मुझे यूनिवर्स मैसेज जो रिसीव हुए वो ड्रीम के थ्रू ज़्यादा रिसीव होते हैं। तो मैंने ड्रीम में देखा कि डीमंस अटैक होंगे, जो कि मैंने मॉर्निंग में बता दिया है। एंड आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी क्लेंजिंग का समय है, बिकॉज़ मैंने जो ड्रीम में देखा कहीं ना कहीं मैं क्लीन कर रही थी। एक डॉगी था जिसे बहुत चोट लगी थी, जिसकी मैं सफाई कर रही थी, जिसका मैं ट्रीटमेंट कर रही थी। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आपकी क्लिनजिंग हो रही है। एंड ट्रीटमेंट मतलब जो भी रॉन्ग प्रोग्रामिंग है वो आपके अंदर से रिलीज़ हो रही है, क्लीन हो रही है, और सही प्रोग्रामिंग आपकी अब डिवाइन द्वारा फीड की जा रही है। आपको पता है हमारे जो सेल होते हैं हमारी बॉडी में, हर एक सेल में डीएनए होता है। एंड जो लाइट कोड हम रिसीव करते हैं ये हर एक सेल में जाता है और हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, एनुअल सोलर इक्लिप्स एंड टोटल सोलर इक्लिप्स का बीच का है, जो 2015 में पड़ा था। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि 2015 में जब ये सोलर इक्लिप्स लगा था तो क्या हुआ था, मेरी लाइफ में वहाँ से काफ़ी चेंजेस आना शुरू हुए। एंड मेरी पूरी जर्नी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल, टफ सिचुएशंस, लर्निंग, बवाल, पूरा मतलब होता है ना कि धमाका होना, कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय तो मैं अवेयरनेस में नहीं थी, लेकिन अब मैं अवेयरनेस में हूँ। बहुत सारी राशियों पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और सबसे ज़्यादा एरीज़ पर पड़ता है, और एरीज़ राशि की मैं खुद हूँ, इसी वजह से बता रही हूँ। और कुछ राशियों पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबकी लाइफ कहीं ना कहीं चेंज होगी ही होगी। अब यहाँ थोड़ा मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप अवेयरनेस में रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अवेयरनेस में जब आप रहते हो तो रिलैक्स रहते हो। सामने से कोई ट्रिगर आता है, आप शांत हो जाते हो, मौन हो जाते हो, आप रिएक्ट नहीं करते। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, आप चुपचाप सुन रहे हो, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आपको हर्ट हुआ है तो आप उसे नहीं बोल रहे, बल्कि आप अलग से अपने लिए समय निकाल रहे हो। कोई चीज़ आपको हर्ट कर गई है तो आप उस हर्ट को रिलीज़ कर रहे हो एंड खुद को बहुत सारा प्यार दे रहे हो। तो मुझे जो ड्रीम में रिसीव हुआ, क्लिनजिंग ज़्यादा मुझे रिसीव हुई। क्लिनजिंग में मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पार्टी की तैयारी कर रहे हैं कि पार्टी करना है, ये करना है, वो करना है। तो कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग भी चल रही है और उनका क्लिनजिंग प्रोसेस भी है। और इस समय ये भी हो सकता है कि ट्रिगर बहुत भर भर के आए। तो जैसे मैंने बताया, मौन रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। अगर उनकी बातें बुरी लग रही हैं तो देखना है कि क्यों लग रही हैं, और खुद को प्यार देना है, उसको हील करके खुद को प्यार देना है। अब थोड़ा मैं यहाँ गाइड करूँगी क्लिनजिंग से रिलेटेड। मेरी एक बहुत अच्छी व्यूवर है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें से भेजी। तो वो बता रही थी कि मैम सैक्रल से रिलेटेड या थ्रॉट से रिलेटेड क्लिनजिंग मैंने डिवाइन की मैसेज को रिसीव किया। तो जी हाँ, ये सही है, आपकी 7 चक्रास की क्लिनजिंग होगी। अगर बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एथरिक बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या एस्ट्रल बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या कॉजल बॉडी से रिलेटेड, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी, किसी से भी रिलेटेड 7 चक्रा क्लेंजिंग तो होनी ही है। वो तो होगी ही होगी। आपकी कॉजल बॉडी भी क्लीन होगी, आपकी एथेरिक बॉडी भी क्लीन होगी, एस्ट्रल बॉडी भी क्लीन होगी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी भी क्लीन होगी। ओके, तो डोंट वरी, ये सारी क्लेंजिंग डिवाइन की तरफ से होगी ही होगी। आप खुद भी ये हीलिंग करवा सकते हैं अपने किसी मेंटोर से, बिकॉज अगर ये क्लिनजिंग हो रही है तो डिवाइन की मर्जी से हो रही है, तो आप खुद से भी एफर्ट लगा सकते हैं, डिवाइन तो करते ही करते हैं। ओके, एंड आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सबसे बढ़िया होता है घंटी। आपको नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर जैसे कि हमारे धर्मों में घंटी का यूज़ क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये सब पर मैं रिसर्च करती हूँ और जानती हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।
जैसे कि मंदिर की घंटी होती है ना, तो हम लोग बजाकर एकदम से अंदर ही चले जाते हैं। हमें मंदिर की घंटी बजाकर अंदर नहीं जाना है, बल्कि मंदिर की जब घंटी बजाओ तो आप उस घंटी को पकड़ भी लो, जिससे कि एक बार आपने बजाया और उसकी पूरी ध्वनि को अपने सर, अपने क्राउन से, अपनी पूरी बॉडी के अंदर, अपने सभी चक्रास, अपने ऑरा में उस एनर्जी को रिसीव करो घंटी बजाकर। और उस घंटी को थोड़ा पकड़कर उस पूरी एनर्जी को रिसीव करो। घंटी को नहीं भी पकड़े कोई बात नहीं, बजाकर बिल्कुल घंटी के बीचों बीच खड़ा होना पड़ता है, जिससे कि आपकी क्लिनजिंग होती है। ऑरा तो क्लीन हो रहा है, आपकी अंदर मीन्स आपकी एथरिक बॉडी, आपकी एस्ट्रल बॉडी, आपकी सभी बॉडी क्लीन होती है एंड क्लिनजिंग होती है। कोई भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती है। तो इस टाइम अगर आपके पास ये आपके घर में घंटी है तो आप उसे बजाइए। छोटी सी है, अपने चारों तरफ उसे घुमाते हुए बजाइए, जिससे कि आपका ऑरा क्लीन हो और नेगेटिविटी रिलीज़ हो। एंड आप पूजा करते हो तो दिया को आप देखो। कल ये सारी चीज़ें आपको करनी है। कल आप पूजा करो, कुछ टाइम 2 से 3 मिनट दिए को एकदम से देखो और उसकी पॉजिटिविटी लो, अपनी क्लिनजिंग करो, जिसे कहेंगे फायर क्लिनजिंग, इस तरीके से कहा जाता है उसे। तो जैसे कि हम ऑरा क्लीन करते हैं ना, तो ऑरा क्लीन में एयर क्लिनजिंग भी आती है एंड फायर क्लिनजिंग भी आती है। तो फायर को देखो, जो दिया जला रहे हो उसे देखो, ओके, एंड उसकी आँच लो, जिससे कि आपकी ऑरा क्लीन हो। उसके बाद आप एयर में भी खड़े हो सकते हो। एयर मीन्स जैसे कि आप बाहर हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अपने दोनों हाथों को फैला लो और जिस तरफ से हवा चल रही है वहाँ सीधे हाथ को फैलाकर सीधे खड़े हो जाओ, और जो भी नेगेटिविटी है आपके ऑरा से क्लीन हो जाएगी। एंड आपको क्या करना है और मैं बताती हूँ। और आपको क्या करना है, धूप अगरबत्ती भी आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी बर्न करने वाली चीज़ें होती हैं ना, जिससे जब बर्न करते हैं और आपका ऑरा क्लीन होता है, तो वो मैं यूज़ नहीं करती। जो करते हैं वो जानते होंगे कि उससे क्या होता है कि उसकी खुशबू और उसकी धुएँ से क्लींजिंग होती है, ओके। आप चाहो तो गंगा जल भी छिड़क सकते हो अपने ऊपर, जिससे कि आपकी ऑरा क्लीन रहे। अपने 7 चक्रा को क्लीन करना है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, टेलीग्राम में मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगी। उस लिंक में वो वीडियो है, आप सुनना और उस ध्वनि को कल सुनना। एंड जो भी आपकी क्लेंजिंग मेडिटेशंस होंगी, अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे आपको मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। बस फ़र्क इतना है आपका ट्रस्ट कितना है। बिकॉज़ अगर आप ट्रस्ट ये सोच के करते हो कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, तो वो नहीं करेगा, ओके। तो आप वो करना जिससे कि आपकी क्लिनजिंग हो। तो ट्रस्ट करना ज़रूरी है। मेरी एक मेडिटेशन भी आई थिंक डली है नेगेटिव एनर्जी क्लिनजिंग की, तो आप वो मेडिटेशन भी करना, जिससे कि आपकी नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो। और आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो प्यारी सी व्यूवर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ मुझे बताई अपनी लाइफ से रिलेटेड। इतनी अच्छी एक्सपीरियंस उन्होंने मुझसे शेयर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो छोटा सा वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उन्होंने जो बताया है ना, मैंने सुना नहीं है उनके बारे में। और जब मैंने उनके ही मुँह से ये सारी चीज़ें सुनी, मुझे काफ़ी सुकून मिला और काफ़ी अच्छा फ़ील होने लगा। मतलब जीवन में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको भी नहीं पता। तो वो कुछ रहस्यों के बारे में उन्होंने बताया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुनकर। एंड वो वीडियोज़ जब उन्होंने भेजा, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना बनता है। आप लोग अगर बहुत परेशान रहते हो कि रियूनियन नहीं हो रहा, रियूनियन नहीं हो रहा, डोंट वरी, सबका रियूनियन होगा। उन्होंने जो बताया है ना, वो सुनकर मुझे कितना सुकून मिला। मुझे लगा ये बहुत अच्छा मोटिवेशन है, ये मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ें भेजी और मैंने उनसे पहले परमिशन ली कि मैं ये शेयर करना चाहती हूँ तो शेयर करूँ, तो उन्होंने परमिशन दी और इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो को सुनने के बाद जो आपके अंदर डर है ना, रियूनियन होगा कि नहीं होगा,
ओके, तो वो जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, टोटली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। उनकी लाइफ में भी सारी चीज़ें एक मिरेकल की तरह ही आई और बहुत कुछ उन्हें सिखा रही हैं और सिखाती रहेंगी। और ये वीडियो इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। और मुझे एक चैनल सॉन्ग रिसीव हुआ 8 की सिंक्रोनिसिटी के साथ। आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सॉन्ग है आपको डिवाइन से बिल्कुल जोड़ देगा, कनेक्ट कर देगा। तो इस सॉन्ग को आप ज़रूर सुनना, कमेंट बॉक्स में मैं इसे पिन कर दूँगी। डिवाइन की तरफ से ख़ास आपके लिए है। एंड प्लस आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो वीडियो आप सुनने जा रहे हैं, प्यारी सी डिवाइन फेमिनाइन को आप खूब सारी ब्लेसिंग देना। ओके, एंड अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो कम्युनिटी बॉक्स में मैंने सारी डिटेल दी हुई हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी कर लीजिए, बिकॉज़ धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड मैंने एनर्जीज बता दी हैं आप लोगों को। क्लेंजिंग का ही टोटल समय चल रहा है। जो भी परेशानी, जो भी पेन आप लोगों को हो रहा होगा वो मैंने आज के ही वीडियो में शेयर किया है, आप जाकर ज़रूर सुने। ओके, गुड मॉर्निंग। जैसे फर्स्ट हमारा जो एक कपल रहा, यूँ समझिए, श्री अरविंद और माँ मीरा, इनका आश्रम है श्री अरविंदो, बहुत बड़ा आश्रम। और मैं पिछले साल ऐसे ही कनेक्ट हुई, मुझे नहीं मालूम था ट्विन फ्लेम जर्नी में, बट इनकी जब हिस्ट्री मुझे मालूम पड़ी, जो पढ़ी इनकी सावित्री पढ़ी, उसके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो एक ट्विन फ्लेम का होता है। और माँ मीरा कहीं और मैरिड थी और श्री अरविंद कहीं और मैरिड थे, बट श्री अरविंद ने जेल में, ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो जेल के अंदर इन्होंने साक्षात भगवान कृष्णा का दर्शन हुआ। तो जो कृष्ण काल में मीरा और राधा कृष्ण और राधा बिछड़े थे, तो इस युग में मीन्स ये जो जिसको कलयुग बोलते हैं और कृष्ण युग के बाद श्री अरविंद युग, कि इसमें कोई भी प्रेम बिछड़ेगा नहीं अगर प्रॉपर इनर वर्क और कमिट करेगा। मतलब टोटल उसके अंदर यही एक्सप्लेनेशन है। आजकल मैं जैसे बीच बीच में मुझे टाइम लगता है तो मैं जाती हूँ, और इनकी बुक है जैसे भागवत गीता, ऐसे इन्होंने सावित्री लिखी, इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं 32 या 31 या 32 ऐसे समथिंग भाषाओं का इनको ज्ञान था। और ये बाहर से ही इन्होंने सब कुछ किया। जैसे सिद्धार्थ की कहानी है कि ये बहुत एक अच्छे घर से हैं, तो ऐसे करके मुझे एक दीदी है मेरी जो मंजू शर्मा, वो मेरे को लेके गई आश्रम में। फर्स्ट टाइम जब मेरे को लेके गई तो कि ठीक है, बोली ये श्री अरविंद है और ये माँ है, बट मुझे एक अट्रैक्शन लगा श्री अरविंद की आंखों में ना, कि जैसे वो मुझे खींच रहे हैं अपनी ओर, इस टाइप से। पिछले साल की बात है, बट 21 फेब को माँ मीरा का बर्थडे था, मुझे दीदी लेके गई। और श्री अरविंद के ना जगह जगह वो लगे हुए हैं, जैसे स्टैचू बना रखे हैं उसमें आश्रम में, बहुत एकड़ में है ये दिल्ली में। तो मैं वहाँ गई तो श्री अरविंद का वो लगा हुआ था स्टैचू, और नीचे लिखा हुआ सावित्री। मैं बहुत अट्रैक्ट हुई कि क्या है सावित्री। मैंने क्वेश्चन अपने आप ही अंदर किया कि सावित्री क्या है। तो वहाँ गई तो जैसे कपल में मुझे पेयर में पक्षी दिखाई दे रहे हैं, गिलहरी दिखाई दे रही है ना, एक दूसरे से खेलती हुई। उनका पूरा बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा। तो वहाँ मेरे को ये सब दिखाई दिया। फिर उसके बाद कि अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं दीदी से डिस्कस नहीं करती, वो स्पिरिचुअल हैं और उनको ट्विन फ्लेम का भी नॉलेज नहीं है। इतना पता है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट होते हैं और कार्मिक होते हैं, ट्विन फ्लेम का उनको नॉलेज नहीं है। उनकी 70 एज हो चुकी है, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद कि क्या है दीदी ये करके, ऐसे करके कि सावित्री, तो मैंने अपने अंदर ही क्वेश्चन किया। फिर एक गोवा से दीदी आए हुए थे, उन मधु दीदी आई थिंक उनका नाम था, तो कोई बात करने वाला था नहीं। और सारी हाईली स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं, एक जो दूसरा रेलम एक होता है ना, इस टाइप से, क्योंकि वहाँ इंग्लिश इंग्लिश बस, इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं। और सब आप देखोगे तो ऐसे इतना बढ़िया जैसे स्वर्ग होता है, हेवन, टोटल हेवन है वहाँ पे। और वो जो उनके चेहरे आप देखोगे सबके, तो ऐसे एक नूर मीन्स की जैसे लगता है सबकी सब परियां हैं यहाँ पे, ऐसे इस टाइप से।
तो वो दोनों आपस में डिस्कस करने लगे, सावित्री ऐसे अपने आप ही, मैं वहाँ हूँ बीच में, तो सावित्री की वो दीदी कहने लगे, मंजू शर्मा कह रही मुझे तो समझ में नहीं आती सावित्री। वो बोली बहुत इजी है मंजू जी, आप पढ़ के देखो इसको और माँ से प्रे करो कि माँ मुझे समझाओ। मैं सुनती रही बहुत डीपली उनकी बातें, तो उनकी बातें मैं बहुत डीपली सुनती रही मैम। उसके बाद फिर मेरे को घर आके मैंने सर्च किया सावित्री, अपने गूगल पे सर्च किया, तो मैं जैसे ही मैंने वो देखा तो सारी की सारी परतें दर बदर कि हो ये तो उस टाइम के कपल रहे हुए हैं। फिर उसके बाद माँ मीरा, देखो माँ मीरा वहाँ अपने ऊपर वर्क कर रही थी, श्री अरविंद अपने ऊपर जेल में वर्क, उन्होंने देश को भी आज़ाद कराया और सब कुछ की उनकी हेयरिंग पढ़ने वाली थी। रात में कृष्णा ने उनको दर्शन दिया कि तू ये जो ग्रंथ लिख रहे हो, जेल के अंदर ही उन्होंने ग्रंथ लिखे कि तुम ये लिखते रहो और तुम्हारा जो केस है मैं अपने आप देख लूँगा। तो ये एक मिरेकल, उस टाइम के जो जज हैं उन्होंने भी, जज जो वो बुलवाना चाह रहे वही बोल रहे, लॉयर जो बुलवाना चाह रहे वही बोल रहे, और बिल्कुल आज़ाद होके निकले ये। और उसके बाद से फिर इन्होंने अपनी एक नई क्रांति शुरू करी। इसी बीच में इनको माँ मीरा मिली। फिर इन्होंने पहली वाली वाइफ है जो वो उनसे भी, क्योंकि लस्ट की एनर्जी तो होती नहीं है, तो जो माँ मीरा मतलब पहले वाली फिर वो चली गई या क्या हुआ आई डोंट नो, उसका भी है इतिहास बट मैंने सर्च नहीं किया अभी। और उसके बाद मीरा माँ आए, अपना परिवार वहाँ से पूरा सब कुछ सल्टा के, और उसके बाद कुछ एक आदमी इकट्ठे होके और इनके साथ इन्होंने पौंडीचेरी में अपना आश्रम बनाया। और माँ मीरा और श्री अरविंद की कहानी मैम, मैं तो ऐसे होगी, देखो मेरे को मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आंखों में आंसू आ जाता है जब मैं इनको देखती हूँ कि सबसे मतलब ये तो उसके बाद राधा और कृष्णा के बाद की ये पूरी की पूरी जो अब भी इस टाइम पे जितने भी ट्विन फ्लेम कपल आ रहे हैं, ये श्री अरविंद युग, श्री अरविंद युग टोटल उसमें लिखा हुआ है, श्री अरविंद युग। यही आपसे शेयर करना था। और आज फिर मैं जा रही हूँ वहाँ पे, तो बहुत आनंद आता है मैम उधर, बहुत। थैंक यू सो मच। मैं तो ऑल मेंटोर का बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत ज़्यादा।